साफ़ी हजरात का सबसे पहले हम मशकूर और ममनून है जो आप लोगों ने 9 महीने से जो कवरेज दी है। हम आपके शुक्रगुजार है, बहुत मेहरबानी। तो आज अल्लाह पाक का जितना हम शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि आज हक और सच का फतह इस अदालत से हमें मिला। जैसे 2018 में हमें मिला यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ इस अदालत से, आज भी हमें इस अदालत से इंसाफ मिला। दूसरा, मैं अपने जो मुखालिफ है मैं उससे यही बात कहना चाहता हूँ कि 10 गवाह आपने पेश की, 10 गवाह में से 5 ऐसे बुजुर्ग हजरात थे जिनका ईमान आपने खो दिया। अल्लाह पाक माफ़ करे, मुफ्त में आपने उनसे कुरान और अल्फ उठाए जो झूठे गवाह थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मीर जाबिद रेकी को इस अदालत ने जो है इंसाफ दिलाया। हम हर वक्त इस अदालत से अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद रखते हैं कि यहाँ से इंसाफ मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने वोटों का लीड था आपकी? हमारा लीड 2500 वोटों का लीड था। 2500 जो 2500 में से इसने तकरीबन कोई 1500 उठा के 1000 रुपये में रोक दी। फिर 9 महीने यहाँ पे केस चला। 9 महीने में उसे आज यहाँ से शर्मिंदगी महसूस हुई। अच्छा, वो कह रहे थे कि 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे पोलिंग नहीं होनी थी, इस बारे में क्या कहना? उन्होंने जो 7 पोलिंग पे एलिगेशन लगाई, उस 7 पोलिंग पे उन्होंने 10 गवाह भी पेश की, लेकिन 10 गवाह में से एक भी सही साबित नहीं हुआ। वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया। मैं उसे यही एक गुजारिश करना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा चला जाए अब केस करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से भी रिजेक्ट हुआ, फिर वहाँ से आके यहाँ से ट्रिब्यूनल से भी रिजेक्ट हुआ। अब वो अक़वाम मुत्तहिदा चला जाए, उसके लिए बेहतर होगा। बहस का मौका ही नहीं दिया क्या? और अच्छा, बहस का मौका नहीं दिया। 19 तारीख को जो आर्गूमेंट था उनके वकील का, 3 मरतबा जज साहब ने उन्हें कॉल की कि आ जाएं, हालांकि उनके वकील ने कहा कि मैं बीमार हूँ, एडमिट हूँ। 19 तारीख का ऑर्डर शीट मेरे पास मौजूद है। उनका वकील जो है कामरा मुलाखिल साहब के अदालत में पेश हुआ है। सही, ठीक है। के हवाले से क्या कहेंगे? फैसला आ गया, फैसला आ गया और इलेक्शन को मेंटेन किया है। इलेक्शन जो अपना जाबित ने जीता हुआ था और उस जाबित की जीत को मेंटेन किया गया है। जाबित 18 में भी 2018 में भी जीता था, अब भी जीता है। 2018 में भी उस पर इलेक्शन पिटीशन हुई थी, अब भी इलेक्शन पिटीशन हुई, तो साबित नहीं कर सके। और जब कोई साबित नहीं कर सके अपने इल्जामात को, तो फिर जाहिर है उसका डिसमिसल होना। उन्होंने दाखिल किया था, उधर क्या था? उधर उन्होंने कहा था कि जी 7 पोलिंग स्टेशंस जो है ना वहाँ पे जो है ना तब्दील कर दिए गए थे, मगर उस 7 पोलिंग स्टेशन की ना तो तब्दीली को उन्होंने अप्रूव किया और ना ही जो है ना पोलिंग स्कीम इवन रिकॉर्ड पे लाए, ना पहली पोलिंग स्कीम ना दूसरी पोलिंग स्कीम। तो जुबानी गवाह थे 2-4 जो है ना, वो उन्होंने वोटर पेश किए थे कि जी मैंने वोट नहीं, मेरा वोट जो है ना मैं देने गया था और वोट जो है ना मेरा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 2-4 वोट ही उसमें से निकल सकते थे, और वो जो फ़र्क था 900 प्लस का वो नहीं निकाल सकते थे उससे, तो इस वजह से वो डिसमिसल है। यकीन थी कि जीत हक और सच की होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने वही फैसला सुनाया। आज अदालत ने वाशुक के गरीब आवाम की वही ख्वाहिश के मुताबिक वही फैसला सुनाया। इससे पहले भी साबिका MPA साहब ने चोर दरवाजे से आने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुआ। मैं तो कहता हूं कि वो 10 दफ़ा इलेक्शन कराए, 10 दफ़ा इलेक्शन कराए, इंशाल्लाह जीत आजिज़ जाबिद खान की होगी, क्योंकि वाशुक के गरीब आवाम की दुख तकलीफ़ी को समझने वाला यही एक मुखलिस लीडर है। इससे पहले वाशुक को आप लोग नहीं जानते थे, 2013 से पहले आप लोग वाशुक को नहीं जानते थे। जब से आजिज़ जाबिद खान रेकी आया है, पूरा बलोचिस्तान अब ज़िला वाशुक को जानता है। आजिज़ जाबिद अली रेकी अब सूबाई असम्बली में उसका होना ज़रूरी है। साथ साथ आप लोगों का, साफ़ी लोगों का भी यही ख्वाहिश है कि आजिज़ जाबिद अली रेकी असम्बली में हो जाए। वाशुक का सबसे बड़ा मसला क्या है जो रेकी साहब से आप उम्मीद रखते हैं कि वो सबसे पहले उस मसले को हल करेंगे? देखो, आजिज़ जाबिद अली रेकी, आप आजकल आप खुद सोशल मीडिया आप खुद जानते हो कि आजिज़ जाबिद अली रेकी कितना कोशिश कर रहा है वाशुक की पसमानदगी के लिए। आप लोग भी गवाह हो कि असम्बली में उसने कई बार वाशुक की पसमानदगी का जिक्र किया है कि वाशुक पसमानदा इलाका है, और आपके वज़ीर आला साहब भी वहाँ आया और उसने भी यही बात बताया कि बिल्कुल
हाजी जाबिद अली रेकी ने जिस तरीके में वाशुक का पसमानदगी का जिक्र किया है, बिल्कुल वाशुक उसी तरीके में है। ये असल खूबी है लीडर की। और दुख तकलीफ़ी में आप लोग हाजी जाबिद को देखते हो, हर वक्त वो उसी इलाके का दौरा कर रहा है। मैं कहता हूँ कि 2013-8 से पहले हम लोग MP साहब को नहीं जानते कि MP साहब कौन है। वो घोड़े के साथ आ जाएगा या गाड़ी के साथ आ जाएगा या उसके सर पर एक ताज होगा। अभी आजकल मैं कहता हूं कि 98% लोग हाजी जाबिद को जानते हैं। वाशुक के गरीब लोग के हाजी जाबिद एक मुखलिस लीडर है। वो हर घर में, हर घर जा रहा है, हर घर को दस्तक दे रहा है, हर गरीब की आवाज़ है। आज मैं कहता हूं कि हाजी जाबिद अली की पूरे बलूचिस्तान की आवाज़ है, पूरे बलूचिस्तान की आवाज़ है।